हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है प्रशांत जैन। और दोस्तों, आप में से कुछ बच्चे ये क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सर आपके जो मेंटरशिप प्रोग्राम है वो एग्जैक्टली क्या होगा और क्यों हमें प्लस सब्सक्रिप्शन लेना होगा, ये केवल बैच लेने से क्या नुकसान हो सकता है। तो पहली बात तो ये दोस्तों कि देखो, मेरे से रिलेटेड जो भी चीज़ है आपको चाहिए वो सब आपको स्टोर सब्सक्रिप्शन में मिल जाएगा। बट मेरा ये मानना रहता है हमेशा कि यू शुड ऑलवेज गो फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन। और प्लस सब्सक्रिप्शन लेने से क्या आप 2.5 साल के लिए पूरी तरह से सॉर्टेड हो जाओगे। 2.5 साल के अंदर अनअकैडमी आप लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें लेके आएगी। ठीक है, टेस्ट सीरीज लेके आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल जो कोटा के अंदर एसआरजी के अंदर क्लास टेस्ट होते हैं उसकी एक टेस्ट सीरीज आ गई, वो प्लस के लर्नर्स को फ्री मिलती है। फिर आप उस समय 2,000 का वो खरीदोगे। इससे बढ़िया एक बार प्लस सब्सक्रिप्शन खरीदो और उसके अंदर आप लोग को सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अब मैं दोस्तों हमेशा 5 चीज़ें बच्चों को बोलता रहता हूँ कि यार 5 चीज़ें तुम्हें चाहिए होती है जेई की बहुत सॉलिड प्रिपरेशन के लिए। पहली चीज़ होती है चॉइस ऑफ टॉप मेंटर्स, टॉप एडुकेटर्स, जो आप लोगों ने दिमाग लगा लिया है कि भाई पीजे सर के साथ चलना है अपने को। सेकंड, जो भी एडुकेटर्स होते हैं वो आप लोगों को बहुत सुपर सॉलिड स्टडी मटेरियल देते हैं। तो ये देखो, ये मेरा सारा स्टडी मटेरियल आप लोगों को यहाँ पे दिख जाएगा। क्लास 11th एंड 12th वर्कशीट एंड डीपीपीज, ठीक है, क्लास 12th रिवीजन, ये सारी जो चीज़ें हैं ये सब आप लोग को मिल जाएंगी। तो रिवीजन के लिए भी, रिवीजन के लिए शीट, सारी शीट जो है वो सब आप लोगों को यहाँ पे अवेलेबल होंगी। तो अगर आप ये देखोगे 11th की जो पूरी शीट है आप लोग देख लो, 11th के सारे चैप्टर्स की सारी शीट मिल जाएगी। देखो ये फ्रीली भी अवेलेबल है, बट इसको कैसे यूज़ करना है आपको पता नहीं चलेगा। इतनी सारी डीपीपीज है, अराउंड 112 डीपीपीज हैं जो मैं आप लोगों को दूंगा अपनी पूरी जर्नी में। 12th क्लास के अंदर दोस्तों ये सारे चैप्टर्स की वर्कशीट्स हैं। उसके अलावा टोटल मिलाकर के 106 और डीपीपीज आप लोगों को इसके अंदर मिल जाएंगी। ये फ्रीली भी अवेलेबल है, बट इसको कैसे यूज़ करना है वो आप लोगों को तभी पता चलेगा जब आप मेरी क्लासेस करोगे। जो बेस्ट यूज़ होता है मेंटरशिप मैकेनिज्म का वो ऐसे ही होता है। तो ये दूसरी चीज़ हो गई। तीसरा हो गया दोस्तों रेगुलर टेस्टिंग। हर तीसरे हफ्ते आप लोगों की टेस्टिंग होने वाली है। तो टेस्टिंग के देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिंक्स आपको अवेलेबल मिलेंगे। काफ़ी सारे जो टेस्ट सीरीज़ है वो मैं आप लोगों को फॉलो करवाऊंगा। उसके अलावा अगर मान लीजिए कि आप लोग को जैसे फिजिक्स के ओलंपियाड, केमिस्ट्री ओलंपियाड, इन सब चीज़ों के लिए कुछ भी चाहिए होगा तो वो आप लोग को दोस्तों मिलेगा मेरे मेंटरशिप मैकेनिज्म में। बेसिकली देखो, ये अनअकैडमी के अंदर ये सारी चीज़ें मैं हेड करता हूँ। आई एम द नेशनल आउटकम्स हेड। तो ये सारी मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसमें आप लोगों को ये सारी चीज़ें पता चलेंगी। तो ये सारी चीज़ें सबसे पहले आप लोगों को मेरे टीम के थ्रू ही पता चलेगी, मेरे थ्रू ही पता चलेगी। ठीक है, कि कैसे फिजिक्स ओलंपियाड को एक्सेस कर सकते हो, उसके लिए क्या स्टडी मटेरियल मिलेगा। जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, ये फिजिक्स ओलंपियाड का बताते हैं। ठीक है, तो ये जब रजिस्टर कर लेंगे, उसके अलावा आप लोग को पीछे दिख रहा होगा, देखो एनएसईपी का फुल ईयर कोर्स मिलेगा। मतलब ये सब चीज़ें आप लोग को कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाएंगी जब आप मतलब जो मेरा मैकेनिज्म है वो फॉलो करोगे तो। ठीक है, मेंटरशिप मैकेनिज्म फॉलो करोगे तो। तीसरी चीज़ टेस्टिंग हो गई। चौथी चीज़ होती है दोस्तों एनालिसिस। जब आप कोई सा भी टेस्ट देते हो तो टेस्ट देने के बाद आप लोग एक एनालिसिस करोगे कि भाई आपका कौन सा क्वेश्चन सही हुआ, कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ। फिर आप लोग के अलग अलग तरह के क्वेश्चन आएंगे। कभी कभी आप सिली मिस्टेक्स की वजह से कम मार्क्स लेके आओगे, कभी आप टाइम की वजह से कम मार्क्स लेके आओगे, कभी आप कॉन्सेप्ट की वजह से मार्क्स कम लेके आओगे। तो मैं एनालिसिस के अंदर आप लोग को बताऊंगा किस तरीके से आप लोग को एनालाइज करना होता है अपने टॉपिक्स को। फिर उसके बाद हम लोग का दोस्तों ट्रैकर्स रहते हैं। ट्रैकर्स क्या होते हैं वो मैं आप लोग को बता दूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, ट्रैकर्स क्या होते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं आप लोग को बता देता हूँ कि ट्रैकर क्या होगा। राइट, हाँ, ट्रैकर्स के अंदर बेसिकली क्या होता है, हर एक क्लास का, हर एक क्लास की जो होता है ना ट्रैकर्स होते हैं, उसमें क्या लिखा रहेगा, हर एक लेक्चर लिखा रहेगा। हर एक लेक्चर लिखा रहेगा कि लेक्चर 1 किस चीज़ का, लेक्चर 2 किस चीज़ का, उसमें होमवर्क क्या मिला था। और बच्चा उसको टैगिंग करता है, फिर उस लेक्चर की टैगिंग करता है। मैं एक काम करता हूँ, आप लोगों को बताता हूँ कि उसके अंदर क्या मिलता है। बेसिकली देखिए, किसी बच्चे का ट्रैकर निकाल के बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, किसी बच्चे को मैं ट्रैकर निकाल के बताता हूँ आप लोगों को। ठीक है, जस्ट गिव मी अ मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट, है ना। मैं आपको किसी भी बच्चे का ट्रैकर निकाल के बताता हूँ। किसी, हाँ, ये जैसे तुषार सक्सेना का ट्रैकर निकालते हैं। तो ये देखिए, ये इस बच्चे ने ट्रैकर निकाला। ये हमारी शीट, हमारे जो टीम है ना वो चेक करती है। देखो सबके लिंक लगे हुए हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद ये ट्रैकर ना मैं बना के दूंगा पहले आप लोगों को। ये जो पहली 3 चीज़ें हैं ना यहाँ तक की, ये सब चीज़ें हम लोग आपको बना करके देते हैं। फिर ये देखिए, इस बच्चे ने होमवर्क स्टेटस डाल रखा है कि ये डन कर लिया, डन कर लिया। तो ये सेल्फ इवेल्युएशन टूल है, ये सेल्फ इवेल्युएशन टूल है स्टूडेंट के लिए। ठीक है, फिर आप देखिए यहाँ पे टैगिंग आ गई इसके अंदर। ठीक है, ये यहाँ पे टैगिंग आ गई। ए का मतलब है कि बच्चे का टॉपिक बढ़िया है और वर्कशीट, मतलब इसके सारे क्वेश्चंस भी इससे हो गए। फिर ये सी टैग का मतलब दोस्तों ये है कि इस बच्चे को इसका टॉपिक भी समझ में नहीं आया और इससे क्वेश्चन भी नहीं हो रहे।
बी टैग के अंदर क्या होता है कि बच्चा जो होता है उसको थ्योरी समझ में आ गई है मगर क्वेश्चन नहीं हो रहे, तो ये टैगिंग होती है। तो पूरे साल भर का जो एनालिसिस होता है ना वो इतना अमेजिंग हो जाता है, पूरे साल भर का जो एनालिसिस है वो इतना अमेजिंग हो जाएगा कि आप लोग को हर दिन का पता रहेगा कि मुझे आज क्या करना है, मुझे आज क्या करना है, मुझे आज क्या करना है, राइट। आप लोग को हर बार का पता रहेगा। तो ये मेंटरशिप मैकेनिज्म बहुत इवैल्यूएटिव है। अब अपन एक काम करेंगे दोस्तों, इसका जो फॉलोअप सेशन है ना वो एक मैं आस्क मी एनीथिंग लूंगा, जिसके अंदर आप लोग बेसिकली ये पूछ पाएंगे मुझसे कि सर इस कोर्स के अंदर मतलब, और जो भी आपके क्वेश्चन है आप वो पूछ पाएंगे। तो ब्रॉडली इस वीडियो को करने का यही मोटिव था कि आप लोगों को बताएं कि भाई ये एक शैलो चीज़ नहीं है मेंटरशिप मैकेनिज्म, इट इज़ अ वेरी डीप थिंग जिसके पीछे बहुत बड़ी टीम लगी हुई है आप लोग का सिलेक्शन कराने के लिए। और यही रीज़न है कि हर साल इतने अमेजिंग सिलेक्शन मतलब आप लोगों को मिलते हैं। आप लोगों को कुछ नहीं सोचना है ISI में क्या होगा, WBJE में क्या होगा, हर जगह रिजल्ट है अपने, और मैं आप लोगों को सबके लिए मेंटर करूंगा। ठीक है, लेट्स क्रैक इट।